नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है। आप यहां पे देखेंगे तो SRS क्लासेस करके आपका ये बुक जो है लॉन्च किया गया है। वॉल्यूम 1 आपका ये बुक लॉन्च किया गया है, बिहार दरोगा 2025। इसमें देखेंगे सेट की बात करते हैं तो करीबन जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें से देखिए मैंने सेट नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड भी किया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। और ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो इमेज है SDM राहुल सिन्हा जी का है, जो कि बहुत ही बेहतर बुक निकाला गया है बिहार दरोगा का। पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये सब किताब जो है निकाला गया है। किताब देखिए मार्केट में अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। और इनका एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमने ठाना है आपको वर्दी दिलाना है, तो मेहनत अच्छा खासा इस किताब में किया गया है। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है, पूरा डिस्कशन के साथ हम देखेंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और जो आपका प्लेटफार्म का सेट है वो भी आपका कंटिन्यू है ही, वो भी आपका चल रहा है, तो उसको भी आप जो है पूरा देखकर समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। बोला कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है क्या। देखिए आप में से एक सब्सक्राइबर का ये कमेंट था कि सर जो आपका वॉइस है ओरिजिनल वॉइस नहीं है। आप बताइए कि जो मेरा वॉइस है, जो मतलब जो हमको पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्या उनको नहीं लग रहा है कि हम ओरिजिनल मेरा वॉइस है? क्या मेरे वॉइस में एडिट है? पता नहीं क्या, या फिर हो सकता है वो नए जुड़े हों, मतलब फीमेल थी, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि सर आपका ओरिजिनल वॉइस नहीं है, आप एडिट किए हैं। तो हम बोलें कि आप 1 साल यानी 1 साल पुराना वीडियो आप उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम एडिट किए हैं या फिर ये मेरा ओरिजिनल वॉइस है। तो चलिए ये सब तो होता रहता है, हम सेट पे आते हैं। पहला देखिए, पहले का सही उत्तर देखेंगे तो बर्फानी तूफान जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, बर्फानी तूफान। ये हिम झंझावट युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है। और बात करेंगे भारत का लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी आपका जो नदी घाटी है रिफ्ट घाटी में बहती है। किसका उत्तर हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ही हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती इसका जो आपका ओल्ड नाम यानी पुराना नाम की बात करते हैं तो तापी बोलते हैं, और पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई की बात करते हैं नदी का तो आपको हो जाएगा 724 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास निकलकर कैम्बे की खाड़ी के माध्यम से जो है अरब सागर में गिरता है। बात करेंगे ताप्ती के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे तो ताप्ती और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहते हैं, नर्मदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? देखिए विश्व का अन्न भंडार कहते हैं, आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास स्थल जो है राइट आंसर हो जाएगा, शीतोष्ण घास स्थल। तो ऐसा समझिएगा इसको। देखिए शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान का विस्तार है ना, घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे आपका प्रेरी हो जाएगा, यानी प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, उसके बाद स्टेपीज, ये सब देखेंगे तो आपको जो है इसके जो है एग्जाम्पल हैं। विश्व के सबसे बड़े शीतोष्ण घास के मैदान की बात करते हैं तो अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान को कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? एकदम पूरा देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ना ही हार्ड है ना ही आपको नॉर्मल क्वेश्चन यानी इजी है। मतलब बोल सकते हैं कि आराम से जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है वैसे ही आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप पूरा प्रश्नों को देखिएगा और कोशिश कीजिए कि आपका जो है 70+ आपका क्वेश्चन जो है इसमें सही हो पाए। इसका आंसर देखेंगे 5वें का, तो सही आंसर क्या होगा? भूमि का अस्थायी बंदोबस्त। तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस जो है सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक जो है आपके कौन थे? तो जॉन सॉर को माना जाता है अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। और कुछ और पॉइंट हम देखेंगे, जैसे
मार्च 1793 की बात करते हैं, 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है आरंभ किया था। इसे इस्तमरारी, जमींदारी, मालगुजारी, जमींदारी व्यवस्था जो कि विश्वेदारी आदि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर जो है सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ कब था, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की बात करते हैं तो 1599 में जो है इसका स्थापना किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र जो है दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया उस समय भारत में मुगल वंश के शासक कौन थे, तो अकबर का जो है उस टाइम जो है शासनकाल था। ये नोट कीजिएगा पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा जहांगीर के बारे में भी हम देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में तो इसका आंसर है ही। देखिए जहांगीर के समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आया था कब, तो 1608 में आया था, 1608 में आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जो प्रथम कारखाना जो है कहाँ से स्थापित किया गया था, तो सूरत में स्थापित किया गया था प्रथम कारखाना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? देखिए फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था किसका निर्माण, तो तुगलकाबाद का दोस्तों नहीं किया था। आंसर देखेंगे तो आपका जो है ए हो जाएगा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जैसे सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का जो है निर्माण कराया था। आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वैसे यहाँ पर देखेंगे तुगलकाबाद का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था तुगलकाबाद का निर्माण। अगला कि चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो है निम्न में से किसने किया था? चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वसुमित्र जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी हो जाएगा वसुमित्र। और बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीतीय कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वसुमित्र ने किया तथा अशोक घोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो आपका पहला बौद्ध संगीति हुआ था देखेंगे तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और महाकश्यप जो है उसकी अध्यक्षता किए थे, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा अधिकतम आयु अभिनिर्धारित किया गया है या फिर अभिनिर्धारित क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 65 वर्ष जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65 वर्ष। देखिए उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है कब हुआ था, तो देखिए इसका जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 में जो है दोस्तों इसका स्थापना हुआ है, 26 जनवरी 1950 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के मध्य उच्चतम न्यायालय के गठन, संरचना, शक्तियों, क्षेत्राधिकार आदि से संबंधित उपबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? देखिए निजी क्षेत्र का दोस्तों इसमें से कौन सा बैंक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा IDBI बैंक होगा। क्या होगा? IDBI बैंक। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही आंसर हो जाएगा। IDBI बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो 1964 में जो है इसका स्थापना किया गया था। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो मंदिर है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आपको जो है समीप में स्थित है। और चंदेल राजाओं द्वारा जो है निर्मित यह अनेक मंदिर बोल सकते हैं। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों समूह यानी मंदिरों समूह में जो है कंदरिया महादेव मंदिर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 12 नंबर। 12 है कि स्वर्ण को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, है ना। आंसर देखेंगे तो देखिए मजबूत बनाने के लिए तांबा जो है इसका मिश्रण होता है यानी तांबे मिलाया जाता है। और सोना एवं कोमल आघातवर्धन यानी तन्य चमकदार एवं पीले रंग की धातु होता है, यह सबसे आघातवर्ध धातु होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है? पश्चिमी घाट से दोस्तों नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी जो है सही आंसर हो जाएगा महानदी। देखिए महानदी का जो उद्गम है स्थल छत्तीसगढ़ के जो कि धमतरी जिले में सिहावा के समीप है। और बात करेंगे महानदी का जो सर्वाधिक विस्तार है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिले, छत्तीसगढ़ राज्य बांध में है। ठीक है, महानदी पर हीराकुड बांध, दुधवा बांध,
उसके बाद रुद्री बांध, ये सब जो है आपको निर्माण जो है किया गया है महानदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेम ऊतक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत जो है किया जाता है? तो ये आपका होता है ऊतक विज्ञान जो है सही आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी होगा ऊतक विज्ञान। ऊतक शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो बीचट ने किया था। किसने? बीचट ने। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करता है? तो ये किसको करता है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 56, थोड़ा सा 56 समझिएगा। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष जो है अवधि तक जो है अपना पद पर बना रहता है। और ये जो अपना त्यागपत्र दोस्तों देखेंगे तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रपति बनने का जो एज होता है कम से कम देखेंगे तो 35 वर्ष होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ, यानी कौन से वर्ष में हुआ था? ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों, ये आपका हुआ था 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1942 में। कभी कभी डेट भी पूछता है तो आपको देखिए 9 अगस्त 1942 जो है सही आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 में। आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, तो गांधी जी ने कहा था मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ठीक है। और बात करेंगे अंततः 8 अगस्त है ना, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र है बताइए? तो ये आपको हो जाएगा सिविल प्रशासन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी भौतिक विज्ञान, रसायन और औषधि के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार इसका एक तरीके से बोल सकते हैं आविष्कार कब हुआ था? तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार का जो है बोल सकते हैं आविष्कार हुआ था। और इसमें देखिए कुछ विषय है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है, 5 विषय जैसे शांति, साहित्य, रसायन, भौतिक एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जो है विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल जो है दिया जाता है। 1969 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए जो है यह पुरस्कार जो है दिया जाने लगा है। दोस्तों बिहार दरोगा देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है और ये भी सेट आपको देखिए प्रोवाइड कराया जाएगा विथ डिस्कशन आंसर की के साथ, तो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। वैकेंसी कभी भी देखिए आ सकता है, अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है तो लास्ट वीक तक देखिए आपका वैकेंसी आने का पूरा संभावना है। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो जाएगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होना चाहिए। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है? आंसर हो जाएगा मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों का उन्मूलन ऑप्शन नंबर जो है 19 का डी सही होगा। तो कि शोषण का मुख्य अस्त्र जमींदार था जिससे विदेशी सरकार का सहयोग व समर्थन प्राप्त था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो ये किसके द्वारा जो है दोस्तों लिखा गया था बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्स और एंजल्स जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। इसे प्रायः देखेंगे तो साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दिया था तो इसका राइट हो जाएगा मंडल आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा मंडल आयोग है ना। 21 का देखेंगे तो बी राइट हो जाएगा मंडल आयोग। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? भारत में सीमाएं बदलने का जो अधिकार ये किसके पास है? तो दोस्तों ये जो अधिकार देखेंगे तो ये संसद के पास अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद के पास अधिकार है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? देखिए वित्तीय आपात का दोस्तों उल्लेख करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का? 23 का देखेंगे तो अनुच्छेद 360 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह जो है वित्तीय आपात स्थिति की जो है घोषणा कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित
करने के लिए कौन सा मिशन जो है प्रारंभ किया गया है? तो मिशन की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका लूनर कोडेक्स मिशन होगा। क्या होगा? लूनर कोडेक्स मिशन। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी होगा, लूनर कोडेक्स मिशन। महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। दिसंबर 2024 के अनुसार भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो 14 हो जाएंगे दोस्तों, 14। ठीक है। महारत्न की जो अवधारणा है मई 2010 में लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है कि पहली बार फाइड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी गुकेश जो है सही आंसर हो जाएगा। 26 का ये हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अगला है क्वाड में शामिल देश नहीं है। देखिए क्वाड में देखेंगे तो 4 देश जो है इसमें शामिल है, जिसमें से आपका पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है। तो ब्रिटेन देखिए इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन इसमें शामिल है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के बोल सकते हैं मिलाकर के जो है क्वाड जो आपका जो है देश बना है। ठीक है। क्वाड का जो प्रथम शिखर सम्मेलन बोल सकते हैं 2017 में हुआ था, 2017 में हुआ था। अगला कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ करवाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, असम में किया गया है। अगला कि मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है? मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखकों ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? समाज के बारे में लिखा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दुआर्ते बारबोसा हो जाएगा, दुआर्ते बारबोसा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का भी हो जाएगा। देखिए दुआर्ते बारबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में अपनी किताब बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा में विस्तार से वर्णन किया है। जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला है कि राहिदिया डैश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर बोला कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना देखेंगे तो 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1978 में। और कुलदीप नायर जो है इसके संस्थापक हैं। कौन है? कुलदीप नायर जो है इसके संस्थापक हैं। व्यास सम्मान 2024 जो है किसे दिया गया है? व्यास सम्मान 2024 जो है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सूर्यबाला को दिया गया है। 34 का देखेंगे तो ये सही आंसर हो जाएगा। सूर्यबाला के लिए जो है इनको व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास पुरस्कार प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है प्रदान की जाती है और इसका जो स्थापना है व्यास सम्मान का 1991 में जो है इसका स्थापना किया गया है व्यास सम्मान। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 ईस्वी में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक जो है राइट हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है जिसकी राजधानी जो है बेंगलुरु शहर है और इसका जो गठन है आपका 1956 में किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था जो पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 36 का भी हो जाएगा दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर 1963 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? 1963 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। और नागालैंड जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों। 1 दिसंबर को जो है नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा जो है नागालैंड को राज्य का जो है दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन मणिपुर का राजकीय पुष्प है? देखिए मणिपुर का राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा
सिरुई लिली होगा। क्या होगा? सिरुई लिली। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी हो जाएगा, सिरुई लिली। और मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ है? तो 1972 में जो है इसका गठन हुआ है, 1972। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य का स्थापना कब हुआ है। निम्नलिखित में से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो अमीनो अम्ल जो है सही आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीनो अम्ल। देखिए बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला कि विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसको किसको जो है दबाना होगा? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का तो हो जाएगा F8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा F8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ में भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमा दास जो है सही आंसर हो जाएगा, हिमा दास। ऑप्शन नंबर 41 का डी होगा, हिमा दास। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, माइकल फैराडे, याद रखिएगा। यह आपका जो है सदिश राशि है, इसका एसआई मान की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा यूनिट वोल्ट प्रति मिनट हो जाएगा। अगला है कि इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी यानी इसको, है ना, इसको का पहला कारखाना कहाँ जो है स्थापित किया गया था? तो इसका जो कारखाना है दोस्तों हीरापुर हो जाएगा। 43 का देखेंगे तो ये हो जाएगा हीरापुर। और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1918 में जो है इसका स्थापना की गई है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया है? आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा दक्कन प्रांत जो है सही आंसर हो जाएगा, दक्कन प्रांत। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी को रंगीला बादशाह मोहम्मद ने आसफ जाह और निजाम उल मुल्क की जो है उपाधि दिया था। आते हैं प्रश्न अगले प्रश्न पे। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य रोगियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का सी हो जाएगा। टीबी रोग जो है हवा संक्रमण के माध्यम से फैलता है, ठीक है। क्षय रोग फेफड़ों को जो है प्रभावित करने वाला एक तरीके से बोल सकते हैं करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार की निरंतरता का उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 10 जो है सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 10। देखिए नागरिकता आप सभी को पता है कौन से भाग में है बताइए कमेंट करके, वैसे आप जान लीजिए भाग 2 आपका हो जाएगा और 5 से लेकर के 11 तक जो है इसमें आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट के डैश देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं बताइए। आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा रिजर्व जो है सही आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि हाई डार्क का अनुक्रमण कहाँ होता है? इसका अनुक्रमण देखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा गीली स्थल जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गीली स्थल। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चकान गाई नगई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा चकान गाई नगई। ऑप्शन नंबर जो है 49 का हो जाएगा। यह त्यौहार मणिपुर और नागालैंड की जेलियान गोंग जनजाति का जो है त्यौहार है। अगला है कि इनाम गांव है ना, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। और यह जो है स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? घोड़ नदी के तट पर स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश में यानी किसके बीच में है? तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 51 का तो सही हो जाएगा आपका 1951 से लेकर के 56 के बीच में है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और इस योजना में कृषि को जो है उच्च प्राथमिकता जो है दिया गया था, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और भी उसके बारे में कुछ पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है। और जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यह सफल योजना रही है तथा इस योजना के लक्ष्य जो है
2.11 था, लेकिन जो इसका जो है विकास दर देखेंगे तो आपका 3.6% विकास दर को जो है हासिल किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचे को अनिवार्य कर दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु, जो है सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। देखिए पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ, जो है सही आंसर हो जाएगा छऊ। ठीक है, तो 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा छऊ। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत्त दिया गया है ना, आवृत्त दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का, तो हो जाएगा 200, जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 200। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था। देखिए भारत में हरित क्रांति की बात करते हैं, जो इसका शुरुआत है आपका 1960 के दशक के मध्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 के दशक के मध्य में हुआ है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया 66 से लेकर 67 में जो है माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका देखिए बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही हो जाएगा। जब जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध यानी संबंधित प्रसिद्ध नृत्य हैं, जो मल्ललोक, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी हो जाएगा सिक्किम, जो है सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो मल्ललोक नृत्य त्योहारों और समारोहों के अवसर पर किया जाने वाला सिक्किम का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है बोला कि उद्योगों है ना, उद्योग का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसको देखेंगे तो समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समूहन अर्थव्यवस्था। 58 का ए सही हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास यानी शक्ति के पास होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल के नाम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में है ना, वित्तीय वर्ष में राज्य के वित्त मंत्री को विधानमंडल में सम्मुख वार्षिक वित्तीय वितरण जो है प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को है ना, माफ कीजिएगा उच्च आदर्श, यहाँ पे आदर्शों लिखा गया, आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बाद में बात करती है। 60 का देखेंगे तो उपधारा बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपधारा बी। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है, तो कौन सा मुख्य बैंक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का डी हो जाएगा नाबार्ड। इसका स्थापना कब हुआ है, देखिए इसका स्थापना देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है इसका स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में जो है इसका स्थापना हुआ है नाबार्ड का। और इसका मुख्यालय देखेंगे तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है कि तनाव यानी वैमनस्थ शैथिल्य क्या है, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो सही आंसर जो है 62 का हो जाएगा। महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि वैश्वीकरण का संबंध किसके जो है अप्रतिबंधित एवं अभुक्त स्थल से है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगा, पूंजी होगा और माल आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को यहाँ पर लिखा गया आर्यों को मनुष्य के जीवन को 4 में विभाजित किया है। आंसर क्या होगा, देखिए 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आश्रम, जो है सही आंसर हो जाएगा आश्रम। अगला है कि जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु जो है कैसे हुई है। मृत्यु की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा
धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है खुद को और आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करने को मन करता है। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग जो इस वीडियो के जो है लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो याद रखिएगा और इस चीज़ को जो है लास्ट में कमेंट किया कीजिए। इससे देखिए हमें पता चलता है कि आपकी तैयारी कितना है और अभी आप कितना और मेहनत करना चाहते हैं। तो कमेंट करके बताएंगे अपना स्कोर तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पे। बोला कि कनिष्क वन किसका पृष्ठपोषक थे? इसका उत्तर हो जाएगा महायान बुद्धवाद जो है सही आंसर हो जाएगा, महायान बुद्धवाद। ऑप्शन नंबर जो है 66 का भी होगा। देखिए इसके शासन काल में जो है बौद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाओं का जो है पूजा किया जाने लगा था। कनिष्क जो है कुषाण वंश के महानतम शासक थे कनिष्क। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? इसका आंसर देखेंगे 67 नंबर का, तो राइट आंसर जो है आपका भी हो जाएगा चंडीगढ़ जो है राइट हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा चंडीगढ़। अगला कि पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है ना, निश्चित ही वर्णित है। इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है पातशाहनामा में। क्या होगा? पातशाहनामा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल बादशाह शाहजहां का जो है सरकारी इतिहासकार था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण की अधिकता से, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी हो जाएगा। घर्षण के कारण ही कोई भी वस्तु अस्थायित्व की स्थिति को जो है प्राप्त करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? तो देखिए 70 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनलैंड जो है राइट हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी होगा फिनलैंड। थोड़ा सा कुछ और भी बारे में देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर एड्रियाटिक की रानी की बात करते हैं तो वेनिस को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात करते हैं भूटान को कहते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकीय की दृष्टि से अनर्थकारी है, वो कौन सा है? तो देखेंगे तो आपका जो है यूकेलिप्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा यूकेलिप्टस, है ना। डी आपका जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? तो मीठा करने वाला दोस्तों आपका नहीं है। तो 72 का देखेंगे तो फल शर्करा यानी फ्रुक्टोज आपका जो है ये आपका मीठा करने वाला नहीं है, यानी 72 का देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले कुछ उदाहरण जैसे आपका हो जाएगा, जैसे एसल्फेट के और एस्पोर्टम, न्यूटेम, सैक्रिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर। निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता एक है ना, क्षारकता एक है? तो 73 का देखेंगे तो डाइसोडियम, है ना, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 73 का जो है आपका ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट, है ना, तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अलसी का तेल जो है सही आंसर हो जाएगा अलसी का तेल। 74 का देखेंगे तो डी हो जाएगा अलसी का। देखिए अलसी के तेल का इस्तेमाल जो है पेंट में शुष्कन तेल के रूप में जो है किया जाता है। यह तेल पेंट की अधिक तरल यानी पारदर्शी और चमकदार बनाता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा जो है प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही आंसर 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है 75 का जो है डी सही हो जाएगा। कौन से देश विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? सुव्यवस्थित, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है समाचार पत्र ली पेटिट जनरल द्वारा जो है किया गया था। अगला कि विश्व ऑटिज्म यानी आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाते हैं हम कब? तो ये मनाते हैं 2 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 2 अप्रैल को हम मनाते हैं। कुछ अप्रैल थोड़ा सा देखेंगे दिवस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल यानी अप्रैल फूल या फिर मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्या है जो कि आपको जाना चाहिए, देखिए 4 अप्रैल की बात करते हैं। 4 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अप्रैल की बात करते हैं तो
राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल की बात करते हैं, 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल की बात करते हैं, 10 अप्रैल तो मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। 17 अप्रैल की बात करते हैं, 17 अप्रैल तो मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। 18 अप्रैल की बात करते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल की बात करते हैं, 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं बताइए? 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। इतना अप्रैल के बारे में आप जानिए, सब एग्जाम में पूछने वाला अप्रैल मंथ का दिवस है। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? www का। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 78 का तो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और ये आपका 1989 में जो है ये किया गया था, 1989 में। अगला कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है। पूर्ति विषयक उपाय है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत नियंत्रण। ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया है? देखिए संविधान सभा का जो एक तरीके से सुझाव की बात करते हैं 80 का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, M.N. रॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा M.N. रॉय। अगला कि यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो यह आपको जो है देखने को मिलता है यकृत शिरा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत शिरा में। देखिए यूरिया निर्माण अर्निथीन चक्र या फिर क्रेब्स हेंसेलीट चक्र द्वारा जो है होता है। यकृत यानी लीवर शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग होता है। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? सबसे अधिक जो है प्रबल क्षारक है तो आपका डाई एथिलेमाइन हो जाएगा, डाई एथिलेमाइन। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा डाई एथिलेमाइन। निम्न में से कौन से देश की मुद्रा बिर है? तो इसका आंसर आप देखिए याद रखिएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथोपिया जो है सही आंसर हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथोपिया। ठीक है। टोगो की बात करते हैं, टोगो का देखिए राजधानी हो जाएगा लोम और इसका जो मुद्रा है फ्रैंक हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों और देखेंगे तो जैसे आपका एस्टोनिया की बात करते हैं, एस्टोनिया तो इसका जो मुद्रा है यूरो हो जाएगा। ठीक है। इरिट्रिया की बात करते हैं, इरिट्रिया तो इसका जो मुद्रा है नाप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर, बोला कि फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? जो आपका फसल का बीमा है ये आता है राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है। इसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी योजना के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र जो है शब्द बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा FD रूजवेल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा FD रूजवेल्ट। अगला है बोला कि रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? देखिए रेड आर्मी के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियोन टास्की जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायसराय की खोज जो है हुआ था? इनमें से किस वायसराय की खोज की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा TMV। क्या होगा आंसर दोस्तों? TMV। ऑप्शन नंबर जो है 87 का हो जाएगा TMV। और पोलियो की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका लुई पास्चर ने जो है रेबीज का टीका किया था। रेबीज की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका लुई पास्चर। और पोलियो की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा दोस्तों देखिए पोलियो के OPV को सर्वप्रथम जो है अल्बर्ट ब्रूस साबिन ने है ना, यानी साबिन ने जो है बनाया था, पोलियो से संबंधित है। अगला है बोला कि पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या होता है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एल्यूमिनियम यौगिक। ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन नहीं किया है? क्योटो नवाचार का जो है अनुसमर्थन नहीं किया है तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका। केरल का कुट्टानाड यानी या फिर कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भारत में सबसे कम तुंगता वाले क्षेत्र के लिए है ना। ऑप्शन नंबर जो है 90 का 1 हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर यानी सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है केरल में है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा केरल में। कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है तो इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बोला कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क।
तो 92 का देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इज वर्किंग जो है राइट हो जाएगा, इज वर्किंग। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, एवरीवन कॉल हिम ए पेस मेकर, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। बोला कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस में दिया गया है, तो सी जो है सही उत्तर होगा। और क्या है, देखिए हिंदी का प्रश्न है, जो कि हमेशा एग्जाम में 2 प्रश्न हिंदी 2 प्रश्न इंग्लिश का आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सेट जो है बनाया गया है। देखिए बोला कि वादगम, बोला कि वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो संधि विच्छेद की बात करते हैं तो वधु प्लस आगम होगा, वधु प्लस आगम। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको बनाइए प्रॉपर तरीके से, बिना देखिए मैथ बनाए आप स्कोर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर की डिस्कशन देखिए भर भर के दिया गया है, तो हम हल्का फुल्का डिस्कशन करवा रहे हैं। अगर डिस्कशन करने जाएंगे तो आपका लमसम 1.5 घंटा वीडियो तो बने जाएगा। तो मेन जो डिस्कशन है आपको करवा दिए हैं, तो आप आराम से सेट प्राप्त कीजिए, डिस्कशन देखिए, वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा खासा जो है लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।